नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। देखिए, महज 18 दिनों में जिस तरह से पूरे बिहार में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है, उसे लेकर के तमाम बिहार के लोग चिंतित भी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सर, 18 दिनों में लगभग 3 दर्जन से अधिक हत्याएं। सर, क्या संकेत है पूरे बिहार वासियों को? अब संकेत तो बहुत अशुभ संकेत है ना। बिहार में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अब जो पारस अस्पताल में कांड हुआ है, बताइए, पारस अस्पताल बिहार के बड़े निजी अस्पतालों में से है। पटना राजधानी के बीचों बीच है, राजा बाजार में। उसमें कल दिन दहाड़े सुबह 7:30 बजे, है ना, 5 हत्यारे आते हैं, कमरा नंबर 209 में जाते हैं, एकदम आराम से चंदन मिश्रा का खून करके चले जाते हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। सारे हत्यारे लग रहा है पार्क में टहलने आए हैं, है ना। किसी ने अपने चेहरे को ढकना जरूरी नहीं समझा है, मतलब इतना बेखौफ है। और चले गए मार के। उसमें से एक हत्यारे की शायद गिरफ्तारी हुई है, तौसीफ बादशाह की। जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर, कहना है ये है कि पारस हॉस्पिटल में मेटल डिटेक्टर सभी जगह पे लगे हुए रहते हैं। इसके बावजूद भी सर पांचों के पास हथियार। आखिर वो कहाँ गया वो सिक्योरिटी? आखिर पारस हॉस्पिटल के प्रशासन तो इसके मुख्य जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल है ही जिम्मेदार। प्रशासन पारस अस्पताल का जिम्मेदार नहीं होगा तो कौन होगा जिम्मेदार? इतना बड़ा अस्पताल है, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं चप्पे चप्पे पर, आपके यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। तो इससे तो प्रशासन को उसको जवाब देना पड़ेगा। और इससे तो ये भी संदेह होता है कि कुछ अंदर के लोगों की मिली भगत होगी। संदेह तो होता है ना। तो इस पर तो उनको जवाब देना होगा कि भाई क्या माजरा है, इस तरह से इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो पारस प्रशासन तो कटघरे में है ही है। जी। तो अगर इसी पर एडीजी कुंदन कृष्णन का एक बयान आता है, जो बयान कहीं ना कहीं सही नहीं है। सर, आप कैसे देख रहे हैं उस बयान को? नहीं नहीं, कुंदन कृष्णन मेरे बैचमेट हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने किसानों को दोषी ठहराया है कि किसान अप्रैल मई जून में फ्री रहते हैं इसलिए अपराध। ये गलत बात है। किसानों का एक तरह से अपमान आप कह लीजिए। किसान तो अन्नदाता हैं, सबका पेट भरते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो भी बिहार में अपराध हो रहे हैं वो ना किसानों की वजह से ना जवानों की वजह से, वो पलटू राम की वजह से हो रहे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो खुल्लम खुल्ला माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं। और अभी बेऊर जेल में बंद है अनंत सिंह, लेकिन उसको जेल में सभी सुविधाएं मिली हुई है। मोबाइल की सुविधा अपने गिरोह का संचालन करता है। अभी अनंत सिंह ने जेल के अंदर से 3 करोड़ रुपए की, बताइए, गाड़ी खरीद ली है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, टोयोटा की लैंड क्रूजर। 3 करोड़ कितनी बड़ी रकम है। मेरा तो घर द्वार बिक जाएगा, हम 3 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। वो माफिया डॉन खरीद रहा है। तो देखिए बिहार की इन लोगों ने क्या हालत बना दी है। मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हैं, हर बात पर कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। बात बात पर 2005 पर पहुंच जाते हैं। 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के बाद वैसा होता था, पहले होता था जी। क्या आपके समय में क्या हो रहा है? 2005 के बीते भी 20 साल हो गए हैं। अब आप अपने कार्यकाल का हिसाब किताब दीजिए ना जी। लेकिन सर, अभी आपने बताया कि जो वहां पर पारस प्रशासन दोषी है, लेकिन अभी आपने बताया कि पलटू राम दोषी है। तो सर, कौन सा सत्य मानते हैं आप इस घटना को लेकर? पारस प्रशासन तो बस अपने एक उस कैंपस, आप कह लीजिए ना, पारस अस्पताल के कैंपस की सुरक्षा का जिम्मा है ना। पलटू पलटू राम उस सुरक्षा चूक के लिए मैंने कहा कि पारस प्रशासन दोषी है। लेकिन पलटू राम तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो पूरे राज्य में जो अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है वो मैंने कहा कि पलटू राम की वजह से बढ़ा है। कि 2 साल पहले आपको याद होगा, इन्होंने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया। जिस आनंद मोहन ने एक डीएम का खून किया था, गोपालगंज के जिला अधिकारी का खून किया था, आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वैसे दुर्दांत अपराधी को पलटू राम ने इसलिए जेल से छोड़ दिया जिससे कि राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाए। तो इतनी ओछी राजनीति आपकी है कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आप एक खूनी को जेल से बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें तो अपराध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें अपराध नहीं बढ़ेंगे, यही बात हैरान करने वाली होगी। तो अपराध बढ़ने का मुख्य दोषी बिहार सरकार या नीतीश कुमार कैसे हो सकता है? किस तरह से, ये मैं जानना चाहता एक शब्द में, अपराधियों को संरक्षण देके, अपराधियों को संरक्षण देके। जैसे दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि पिछले साल आपको 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था।
AK-47 के मामले में, और ये 5 साल से बेऊर जेल में था, ये बाहर आ गया। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के चपरासी हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील ही नहीं की।